ओम शांति। जैसा कर्म वैसा जन्म। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही जन्म मिलता है, ये तो सभी जानते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो इस टॉपिक पर बनाया है, पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। कुछ लोगों ने तो कॉल से भी पूछा है कि हम यहाँ से जब शरीर छोड़ कर के जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो अगला जन्म कहाँ होता है, कौन सी योनि में जाते हैं, हम किस योनि में जाएंगे, किस योनि में हमें जन्म मिलेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उनके लिए जब बताया कि इंसान इंसान का ही जन्म लेता है और किसी योनि में उससे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और किसी योनि में वो इंसान आत्मा नहीं जाती है, किसी और योनि में जा कर के जन्म ले, ऐसा नहीं होता है। तो फिर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया। बहुत सारे लोग इस बात से पूछना चाहते थे कि इसके ऊपर हमें विस्तार से समझाइए, क्योंकि आज तक तो सुनते आए हैं कि 84 लाख योनियों में आत्मा भटकती है, वहाँ जा कर के जन्म लेना पड़ता है। और गरुड़ पुराण में भी इसको बहुत विस्तार से बताया गया है कि उसमें ऐसा कर्म करने से वहाँ जन्म होगा, ऐसा कर्म करने से वहाँ जन्म होता है। तो देखिए, हमारा कर्म ही निर्धारित करता है हमारा अगला जन्म। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही वो फल पाता है। परंतु आप ये भी जानते हैं कि हम मनुष्यों द्वारा कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो हम मनुष्यों के द्वारा किए गए हैं, वो कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, और फिर ये यहाँ के कर्म ही हमारा अगला जन्म निर्धारित करते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी हमारा धन संपत्ति प्रॉपर्टी होती है, वो जो हम जीवन भर कमाई करते हैं, वो सब कुछ हम यहीं पर छोड़ करके जाते हैं। ये तो हर मनुष्य आत्मा जानती है। उसके साथ में जाता है तो सिर्फ उसका कर्म जाता है, और वो कर्म ही जाता है उसके साथ में, और उस आत्मा को अगला जन्म कहाँ मिलना है, कैसा मिलना है, वो उसके कर्म के आधार पर निर्भर करता है। तो आज आपको इसकी जानकारी विस्तार से बताएंगे कि कैसे हमारा कर्म हमारा जन्म निर्धारित करता है, और क्यों किसी और योनि में नहीं आपको जाना पड़ता है, और सारे कर्म मनुष्य योनि में ही रह करके आत्मा कैसे भोगती है। दुनिया में आपने सुना होगा, एक कहावत है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है। एक कहावत सुनी है। अगर ये सत्य है कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, अगर ये सत्य है, तो फिर जो कहा गया है कि जन्म जो होगा वो कर्म के आधार पर होगा, तो जब हम खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाना है, फिर जन्म कर्म के आधार पर कैसे निर्धारित हो सकता है। एक सबसे पहली बात, इसलिए देखिए, ना हम खाली हाथ आते हैं और ना ही खाली हाथ जाते हैं। बस इसलिए इस कहावत को कहा गया है कि इन आँखों से जो कुछ हमें दिखाई देता है, जो इस दुनिया की धन दौलत प्रॉपर्टी संपत्ति जो हम इस जन्म में कमाई करते हैं पूरा जीवन भर, उसमें से हम एक माचिस की काड़ी भी नहीं ले जा सकते हैं। और उसको रोकने के लिए कोई परमात्मा ने चौकीदार भी नहीं बैठाया है कि भाई कोई चौकीदार बैठा हो कि आप नहीं ले जा सकते। वो तो उस परमात्मा की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि यहाँ इस दुनिया में आज हजारों लोग जन्म ले रहे हैं और हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं जन्मा है जो यहाँ से एक माचिस की काड़ी लेकर के गया हो। तो हम इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो हम यहाँ पर ही कमाते हैं, यहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ ना वो चीज़ साथ में लाते हैं और ना साथ में ले जाते। इसलिए कहा गया है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। दूसरी कहावत अब आपको बताएं जो सत्य है कि हम ना तो खाली हाथ आए थे और ना ही खाली हाथ जाना है। हम भरतू हाथ आए थे, अपना भाग्य लेकर के आए थे और अपना कर्म लेकर के हम जाते हैं। हम यहाँ से अपना कर्म साथ में लेकर के जाते हैं और भाग्य लेकर के आते हैं, जिससे हमारा जन्म होता है। हर आत्मा अपना अपना भाग्य लेकर के आती है। यहाँ पर हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा कैसा भी, जो भी हमारे जीवन की दिनचर्या कर्म होता है, और जब आत्मा शरीर छोड़ करके जाती है तो वो सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। बाकी सिर्फ
कर्म ही एक जो होता है वो आत्मा, चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, और वो अपने साथ में लेकर के जाती है और उसी के आधार पर फिर उसको मिलता है अगला जन्म, किसने कैसा कर्म किया है और उसी कर्म के आधार पर इसको कैसे घर में जन्म देना है, तो वो कर्म के आधार पर ही उस आत्मा को अगला जन्म मिलता है। इसलिए कोई गरीब के यहाँ, कोई अमीर के यहाँ, जिसका जैसा कर्म होता है वैसा ही उसका जन्म होता है। अपने कर्म के आधार पर ही हम स्वयं निर्धारित करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो अपना भाग्य साथ में लेकर के आता है, इसलिए पंडित जी जन्म कुंडली बनाते हैं और उसमें लिख देते हैं कि इसका 2 वर्ष में ऐसा होगा, इसके साथ 5 वर्ष में ऐसा, 25 साल में ऐसा ऐसा। तो अभी उस बच्चे ने कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर किस बेस पर पंडित जी ने जन्म कुंडली, जन्म पत्री बना दी है। तो जो वो आत्मा वो कर्म करके गई थी और भाग्य लेकर के जो आई है, तो उसी के आधार पर पंडित जी ने उसकी जन्म पत्री बना दी है, जन्म कुंडली बना के तैयार कर देते हैं, क्योंकि वो आत्मा अपना भाग्य लेकर के आती है। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करके जाना है, श्रेष्ठ कर्म करना है और अच्छा श्रेष्ठ भाग्य लेकर के हमें अच्छे कुल में, अच्छे घर में जन्म लेना है। अब जो लोग कहते हैं कि हमें और योनियों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ती हैं, कहीं गधा बनना पड़ता है, कहीं चूहा, कहीं कुत्ता, कहीं घोड़ा, कहीं छिपकली, कहीं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बताई गई हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको किसी भी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो 84 योनियाँ कही गई हैं, जो 84 लाख योनियाँ बताई गई, तो वो 84 लाख नहीं है, वो 84 लख है। लख माने होता है हीरा, और जो माना मनुष्य का जन्म होता है वो हीरे के समान होता है। और हम जैसा चाहें अपने मनुष्य जीवन को बना सकते हैं, हम कौड़ी जैसा भी बना सकते हैं और हीरे जैसा भी बना सकते हैं, वो मनुष्य आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। 1 मिनट के लिए आपकी बात मान भी लेते हैं कि हाँ, मान लीजिए कि 84 लाख योनियों में अगर आत्मा जाती है, तो सोचिए कि अगर एक मनुष्य आत्मा ने यहाँ पर जन्म लिया और फिर उसकी मृत्यु होगी, और मृत्यु के बाद वो आत्मा 84 लाख योनियों में जाएगी। अब यहाँ पर रोज हजारों लोग जन्म ले रहे, लाखों लोग जन्म ले रहे हैं और लाखों लोगों की मृत्यु हो रही। अगर वो लाखों लोगों की यहाँ से जो मृत्यु हो रही, अब वो आत्मा जाएगी 84 लाख योनियों में। सोचिए कि अगर एक आत्मा यहाँ से जाएगी और वो 84 लाख योनियों में होकर के फिर उसका एक जन्म मनुष्य का होगा, तो फिर उनका जन्म अगर ऐसा होता है 84 लाख योनियों के बाद, तो यहाँ सोचिए अभी जैसे मान के चलो आज यहाँ से 10 लोग चले गए हैं और अब उनका जन्म 84 लाख योनियों के बाद होगा, यानी कि एक योनि को अगर 1 साल का भी मान लेते हैं, वैसे तो 2, 5, 10, 25, 50 साल की योनि होती है, लेकिन अगर हम 1 साल का ही मान लेते हैं एक योनि, तो सोचिए यहाँ से जो मनुष्य गया है आत्मा, और वो 84 लाख साल के बाद फिर उसको एक जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो यहाँ से जो इतने लोग रोज जा रहे हैं, तो फिर तो आज जनसंख्या कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 84 लाख साल के बाद उसको फिर जन्म मिलेगा, लेकिन जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे सिद्ध है कि और किसी योनि में नहीं जाते हैं। दूसरी चीज, अगर किसी मनुष्य आत्मा ने कोई गलत काम किया है, किसी ने कोई गलत काम किया है और उसके बाद फिर उसको अगली किसी अन्य योनि में भेज देते हैं उसको दंड भोगने के लिए। किसी ने बुरा काम किया तो कुत्ता बना देते हैं, तो अगर कुत्ता बना दिया, गधा बना दिया, अगली बार जब उसका जन्म हुआ तो क्या उस कुत्ते को एहसास होगा कभी कि मैंने कोई गलत काम किया था इसलिए मुझे कुत्ता बना दिया गया है? कभी एहसास होगा उसको? कभी नहीं होगा। अगर कोई मनुष्य योनि में ही उसको कोई दंड मिलता है तो ज़रूर उसको एहसास होता है। और कई लोग कहते भी हैं कि भाई इस जन्म का तो पता नहीं पिछले जन्म में हमने क्या किया था जिसका दंड हमें अभी मिल रहा है। तो इंसान को एहसास होता, किसी जानवर को एहसास नहीं होता, तो उसको क्या एहसास होगा कि मैं पिछले जन्म में कोई बुरा कर्म करके आया हूँ। तीसरी बात, मान लीजिए अगर 84 लाख योनि में आत्मा जाती है कष्ट भोगने के लिए,
84 लाख योनि में जाती है, यानी कि एक जन्म में उसने कोई बुरा काम किया, उसकी मृत्यु होगी, वो आत्मा अगली योनि में जाएगी, कुत्ता बनेगी, घोड़ा बनेगी, गधा बनेगी, गिद्ध बनेगी, छिपकली, सर्प, सब कुछ बनेगी। किस लिए वो जा रही है? दंड भोगने के लिए, कि यहाँ पर जो गलत काम किया है उस गलत काम का दंड आपको इस योनि में भोगने के लिए जाना पड़ रहा है। तो फिर जब हम दंड भोग करके आत्मा आ रही है, इतना 84 लाख योनि में इतने इतने कड़े उसको दंड मिल चुके हैं, इतनी सजा उसको मिल चुकी है, और फिर जब उसका मनुष्य का जन्म होता है अगला, तो फिर मनुष्य का जन्म तो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सुखी होना चाहिए, एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, बहुत सुखमय और खुशी से जीवन व्यतीत होना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी इंसान सुखी और निरोगी नहीं है। जन्म नहीं ले पाते उसके पहले ही गर्भ में उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही साथ इलाज, पूरा जीवन भर दवाइयाँ। आज यहाँ किसी भी इंसान को बता दीजिए कि कोई व्यक्ति बना बिल्कुल सुखी हो, निरोगी हो, ऐसा कोई है जो 100% सुखी हो, निरोगी हो, कोई रोग ना हो। आज जन्म लेते ही साथ अपंग पैदा हो रहे हैं, अंधे पैदा हो रहे हैं, और कितने ही सारे यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, बीमारियों के रूप में कष्ट भोग रहे हैं। आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, कितना कष्ट, कहीं कैंसर की बीमारी, किडनी फेल, तरह तरह की बीमारियाँ लगी पड़ी हैं। हर घर में पेशेंट है, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं शुगर, कहीं तमाम चीज़ें। तो जब हम 84 लाख योनियों में इतना कष्ट भोग करके आए हैं, तो यहाँ पर इतना सारा कष्ट किस लिए मिल रहा है? तो इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य आत्मा और किसी योनि में कष्ट भोगने नहीं जाती, उसको मनुष्य योनि में ही रह करके सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं। चौथी बात, आज तक जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, किसी का भी जन्म होता है, तो आज तक किसी ने आपको ये बताया कि मैं पिछले जन्म में गधा था, घोड़ा था, कुत्ता था, मैं वहाँ था? ऐसा कभी किसी ने बताया? वैज्ञानिक इस चीज़ का साइंस भी रिसर्च कर चुकी है पुनर्जन्म का, कि मनुष्य आत्मा का जन्म मनुष्य का ही होता है और किसी योनि में नहीं जाती है। आज कई बच्चे, इनको ये तो याददाश्त रहती है, ये याद तो रहता है, आप भी जानते हैं कि कई लोगों ने कहा होगा मैं पिछले जन्म में वहाँ था, मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा था, मेरा जन्म वहाँ हुआ था। ऐसा ऐसा उनको एहसास होता है, थोड़ा बहुत याददाश्त रहती है। लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में गधा था, कुत्ता था, शुअर था, सर्प बना था। ऐसा आज तक किसी ने नहीं बताया है, और ना कभी साइंस ने ऐसा कोई रिसर्च, किसी डॉक्टर ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है। आजकल तो कितने ही डॉक्टर पास्ट लाइफ को जानने वाले भी कितने ऐसे ट्रीटमेंट ऐसे करने लगे हैं जो पिछले जन्म में उनको ले जाते हैं, उनकी याददाश्त दिलाते हैं, कहाँ थे, कैसे थे, किसको कष्ट दिया, किसको क्या हुआ है, सारी चीज़ें वो माना आजकल तो बताने लगे हैं। तो इसलिए इससे सिद्ध है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में आती है, मनुष्य बनता है, वो और किसी योनि में जन्म नहीं लेता है। अब बात आती है कष्ट भोगने की, कि कष्ट कैसे मिलता है। देखिए, जिस प्रकार से कि आपने कहा है कि किसी योनि में कष्ट भोगने के लिए जाते हैं, तो आज व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो लोग कहते हैं अरे ऐसा काम मत करो नहीं तो कुत्ता बनेगा। तो कुत्ता व्यक्ति कैसे बनता है? एक इंसान ही कुत्ता कैसे बनता है, कुत्ते के जैसा जीवन कैसे व्यतीत करता है? आज देखिए, कुत्ते का काम क्या है? एक एक दरवाजे पर एक एक रोटी के लिए भटकना। तो आज अगर वो कुत्ता किसी जन्म में इंसान होता फिर तो उसको कोई एहसास होता नहीं, लेकिन आज कुत्ते का काम इंसान कर रहा है। कुत्ता एक एक रोटी के लिए भटकता है, ऐसे आज भिखारी भी एक एक रोटी के लिए दरवाजे दरवाजे पर भटकता है। कुत्ता पहले क्या करते थे? दरवाजे पर रखवाली के लिए रखे जाते थे, और आज दरवाजे पर रखवाली के लिए गार्ड बैठे हुए हैं, तो वही काम कर रहे हैं ना। पहले दरवाजे पर लिखा जाता था अतिथि देवो भव, और आज दरवाजे पर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान रहें। अब जब वो भिखारी एक एक रोटी के लिए दरवाजे पर भटकता है, माना एक वो भी इंसान है और इस जिससे भीख मांगने के लिए जा रहा वो भी इंसान है। दोनों इंसानों में कितना फ़र्क है देखिए। तो ये कर्म का ही फल है कि एक ने ऐसा कर्म किया था कि वो इतना धनी बना है, इतना अच्छे पुण्य कर्म किए थे कि उसका ऐसे घर में जन्म हुआ जहाँ देने के लायक बना है, और एक ने ऐसा कर्म किया था जो वो लेने के लायक भिखारी बना है। तो एक कुत्ते का कर्म से गधा बनता है, तो गधे का काम क्या होता है कि पूरा जीवन बोझा ढोना। तो आज ऐसे इंसान, गधे के कितने भी बच्चे हों लेकिन फिर भी वो बोझा ही ढोता है अंत तक। तो आज यहाँ पर कितने भी ऐसे इंसान हैं जो सुबह से शाम तक वो अपना बोझा ही ढोते रहते हैं।
जैसे शेर है तो शेर का भी आज शेर की योनि भी है, शेर का काम क्या होता है? मांस खाना। तो आज ऐसे कितने इंसान देख रहे हैं, पैदा हो चुके हैं। तो आज जितनी भी योनि बताई गई हैं सारी योनियाँ ये मनुष्य जीवन में ही रह कर के इंसान व्यतीत कर रहा है, चाहे वो कुत्ता हो, कोई भी हो, घोड़ा हो, गधा हो, सुअर हो, मगरमच्छ हो, मछली, जितनी भी योनियाँ दिखाई हैं सारी इंसान अभी भोग रहा है और वो सारे कष्ट यहीं पर भोगता है और फिर उसको अगले जन्म में जाना पड़ता है। तो उसका अगला जन्म उसी कर्म के आधार पर भी उसका होता है। इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि हमें किसी और योनि में जाना पड़ेगा, आप इस डर में भी ना जिएं। तो फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई गरुड़ पुराण में जो लिखा गया है, इतना सारा विस्तार से बताया गया है कि अगर किसी के साथ छल करते हैं, मित्र के साथ छल करते हैं, तो पहाड़ों पर रहने वाला गिद्ध बनना पड़ता है और पशु पक्षियों का मांस खाना पड़ता है। जो धर्म का अपमान करते हैं उनका अगला जन्म फिर कुत्ते के रूप में होता है। जो स्त्री माता पिता या फिर पति की सेवा नहीं करती है उसको छिपकली के रूप में जन्म मिलता है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर परपुरुष का स्पर्श करती है उसको चमगादड़ के रूप में यहाँ पर उसका जन्म मिलता है। जो ब्राह्मण अपने ज्ञान का उपदेश, अपने ज्ञान को नहीं बांटता है उसको बैल बन करके इस दुनिया में आना पड़ता है और बैल बन करके उसको फिर जुतना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वृत्तांत लिखे गए हैं। तो फिर क्या ये गलत है, ये झूठा लिखा हुआ है? तो देखिए नहीं, ये झूठा नहीं लिखा है, ये भी सत्य लिखा है, ये झूठ नहीं है। देखिए जब हमारे ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र लिखे हैं, जो पुराण लिखे हैं, तो द्वापर युग में जो ऋषि मुनि होते थे, संत महात्मा होते थे, वो त्रिकालदर्शी थे। उनको त्रिकालदर्शी कहा जाता था कि वो आने वाले भविष्य का ज्ञान रखते थे, कि आने वाले भविष्य को वो देख सकते थे कि आने वाला समय कैसा होगा और आने वाले समय में लोग कितना अत्याचार करेंगे, कितना पाप करेंगे, कितना एक दूसरे के साथ छल करेंगे। इतने तपस्वी ऋषि मुनि होते थे। तो उन्होंने जब देखा कि आने वाला जो समय होगा, कलयुग का जो अंत समय होगा, उस टाइम पर मित्रों के साथ लोग कितना छल करेंगे, पत्नी पति के साथ, पति पत्नी के साथ कितना छल करेंगे, अपने ज्ञान का लोगों को कितना अहंकार होगा और अपने मित्रों को साथ कितना छल करेंगे, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सारा ज्ञान उनको था और वो अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख सकते थे। इतना उनके अंदर क्षमता रहती थी, इतना उनके ज्ञान की पावर थी उनके अंदर। तो वो ये सब जब उन्होंने देखा कि ऐसा ऐसा समय आएगा और ऐसे ऐसे समय में इतना अत्याचार करेंगे, तब फिर उन्होंने पुराण लिखे और उन्होंने लिखा, इसलिए लिखा था कि लोग कम से कम इनको पढ़ करके, इनको सुन करके डरें और इस डर से किसी के साथ छल ना करें, किसी को धोखा ना दें, माता पिता को धोखा ना दें, पति पत्नी को धोखा ना दें, मित्र संबंधियों को धोखा ना दें और किसी के साथ अत्याचार ना करें। क्योंकि अगर उसमें लिखा कि ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा जन्म में मिलेगा, इस योनि में जाना पड़ेगा, इस बैल बन के जुतना पड़ेगा, छिपकली बनना पड़ेगा, गिद्ध बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, शुअर बनना पड़ेगा। अगर आप इनको धोखा देते हैं तो पति पत्नी अगर पति को धोखा देती है तो वो चमगादड़ बनेगी, छिपकली बनेगी। ऐसे बहुत सारे जो वृत्तांत लिखे हैं कि जब लोग इस दुनिया में, इस कलयुग में आने वाले समय में घोर अत्याचार होगा, पापाचार होगा, तो कम से कम इसको पढ़ करके और इसको सुन करके लोग इस पाप से बच जाएं, ऐसा पाप ना करें। इसलिए पुराणों में लिखा गया है, पुराणों में झूठ नहीं लिखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज गरुड़ पुराण को बहुत लोग पढ़ रहे हैं और बहुत लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन उसकी एक भी बात कोई भी अपने जीवन में नहीं अपनाता है और ना कोई भी व्यक्ति उसको मानता है और अपने मन चाहे कर्म करता रहता है और मन चाहे कर्म करता है और फिर उस कर्म का जो फल पाता है तो उसको पा करके बहुत दुखी होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। गरुड़ पुराण जब अंतिम शैया पर व्यक्ति जब लास्ट स्टेज पर होता है उस समय सुनाया जाता है, तो उस समय क्या सुनेगा, उसको कुछ सुनाई नहीं देता है, ना वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर पाएगा जब उसका लास्ट समय आ गया है। तो ये सारे पुराण अगर पहले से पढ़े जाएं, अपने जीवन में उतारे जाएं और इनकी शिक्षा ली जाए तो जीवन अति उत्तम और धन्य हो जाएगा। लेकिन आज ना तो सुनाने वाले उतारते हैं और ना सुनने वाले अपने जीवन में उतारते हैं और अपने मन
मनचाहे को कर्म करते रहते हैं और फिर उसका फल भी पाते रहते हैं। इसलिए आप इस निश्चिंत रहें इस बात से कि उसमें भी पुराणों में कोई गलत बात नहीं लिखी है, ये हमारे मनुष्य आत्माओं के हित की ही बात लिखी है, लेकिन उस पर कोई आज अमल में उसको नहीं लाते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसलिए आप श्रेष्ठ कर्म करें, जैसा आप कर्म करेंगे उसी के आधार पर आपका अगला जन्म होता है और मनुष्य योनि में ही आपका जन्म होता है। इसलिए परमात्मा को याद करें, पाप कर्मों से बचें, जो भी अभी तक हो गया है उसके लिए परमात्मा से माफ़ी मांगें, प्रायश्चित करें, आगे के लिए वो भूल ना करें और आगे के लिए अच्छे श्रेष्ठ कर्म करें तो आपका जन्म अगले अच्छे घर में ही होगा। ओम शांति।